हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करते हैं नृसिंह जयंती। भक्त प्रहलाद की मान मर्यादा का रक्षा हेतु वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। व्रत विधान। इस व्रत को प्रत्येक नर और नारी कर सकते हैं। व्रती को दोपहरी तक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नृसिंह अवतार भगवान की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराकर मंडप में स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र आदि भी भेंट स्वरूप देने चाहिए। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत कर उसका पारण करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको सुखों की प्राप्ति होती है। और जब तक वो इस पृथ्वी लोक पर है तब तक उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कथा। राजा कश्यप के हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप राजा बना, किंतु हिरण्यकश्यप बड़ा क्रूर राजा निकला। वारहा भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या और तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा कि मैं ना तो अंदर मरूं, ना ही बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना भूमि पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य के हाथों मरूं, ना पशु के हाथों मरूं। इस तरीके का वरदान उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर तो हमारे बहुत ही ज़्यादा बोले हैं। जो भी कोई मनुष्य, जो भी कोई भक्त उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको फल भी उसके अनुसार ही देते हैं। भगवान शिव यथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। अपने दीन दुखियों को और भी ज़्यादा दुखी करने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। इसी प्रकार उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली के बच्चे दिए थे। आवे में आग लगने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल गए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति बढ़ गई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए एक खंभे से बांध दिया और तलवार से वार किया। खंभा फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधुली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करके ही इस दिन का व्रत को करना चाहिए और इसको मानना भी चाहिए। तो देखिए भगवान की लीला कितनी अजर अमर है, क्योंकि जो भक्त अपने भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, भगवान भी उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। इसलिए ज़रूरी है हमको अपना विश्वास और श्रद्धा भगवान पर बनाए रखना। राधे राधे आप सभी को।